आरडी क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3 प्रश्न 6। प्रश्न जैसा कि आप प्रश्न देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। PQ के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न करते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे, अच्छा से बनाएंगे ताकि परीक्षा में पूरी अंक आ सके। ठीक, तो प्रश्न में कह रहा है कि PQ के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां PQ पूर्णांक है। तो थोड़ी बातों को हम समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छा से समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट यह है, PQ के रूप में कह रहा है, तो PQ के रूप में कह रहा है यानी कि बटा में कोई अंक होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया 2/5, इस तरह का 2/10 मान लीजिए, या 1/2 ही मान लीजिए। तो ये PQ के रूप में हो गया। तो इस तरह का उदाहरण लेना है और यह भी कह रहा है, उदाहरण लीजिए जहां PQ पूर्णांक है। तो ये सब पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या के विषय में तो आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। यदि नहीं तो आप लोग थोड़ा पहले का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। तो जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड की इसमें कोई किसी पहाड़े में ना हो, यानी कि कटने लायक ना हो। यदि मान लीजिए कि आप देखिए यह संख्या जो है कटने लायक है, जैसे ये 2/5 है, 2/10, तो यह कटने लायक है, यानी कि 2 के पहाड़ा में है। 2 के पहाड़ा में ये दोनों संख्या है। तो ये 2 के पहाड़ा में 1 बार में है, ये 2 के पहाड़ा में 5 बार में है, तो 1/5 है। यानी कि कटने लायक कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए। ये कट गया तो इस तरह का उदाहरण हमको नहीं लिखना है। हाँ, इस तरह का लिखना है, डायरेक्ट इसी को लिख देंगे 1/5, 2/10 नहीं लिखेंगे क्योंकि कट जा रहा है। कटने उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि कोई भी, यदि मान लीजिए कि यहाँ संख्या लिखे तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 से कटाएंगे 2, ये 2 5 10, इस तरह का आएगा। इस तरह का उभयनिष्ठ माने कॉमन, इसमें दोनों में नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं चाहिए। ये तो हो गया, मान लीजिए कि 1, अब दूसरा कोई संख्या नहीं चाहिए क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका जब गुणनखंड निकाले, 2 का भी गुणनखंड निकाले तो इस तरह आ गया, 10 का भी निकाले तो इस तरह आ गया। तो एक के अतिरिक्त इसमें नहीं होना चाहिए, एक के अतिरिक्त 2 है, केवल एक ही होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यह है 1/5,
1/5 का यदि गुणनखंड हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका गुणनखंड होगा 1, इसका गुणनखंड होगा 5 × 1। तो यह जो है वह संख्या 1 के अतिरिक्त दोनों का यदि गुणनखंड निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि यह 17 निकाल दिए, 17/5, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 17 × 1 हुआ, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 5 × 1 हुआ। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन दोनों में नहीं होना चाहिए, एक के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, एक है और बाकी कोई संख्या नहीं है। 17 है इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, इस तरह दोनों में नहीं होना चाहिए। मिला जुला कर कहा जाए कि एक के अतिरिक्त मिला जुला कर कहा जाए कि किसी के पहाड़े में, किसी संख्या के पहाड़े में नहीं ये दोनों अंक चाहिए, यानी कि कटने लायक नहीं चाहिए। ठीक, यानी कि कटने लायक नहीं चाहिए। कह रहा है कि कुछ उदाहरण लीजिए जो कि शांत हो। तो एक लेंगे 7/4, इसका यदि दशमलव प्रसार करें, दशमलव निरूपण करें तो आएगा 1/1.75 जो कि शांत होगा। इसका दशमलव निरूपण करें तो 5.8 आएगा जो कि शांत दशमलव होगा। इसका दशमलव निरूपण करें तो 2.3, इसका दशमलव निरूपण करें 43/8, इसका दशमलव करें तो 5.375। तो शांत दशमलव दो ही प्रकार का दशमलव निरूपण करेंगे तो दो ही प्रकार का आएगा, शांत और अशांत। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि केवल शांत दशमलव निरूपण वाला उदाहरण लेना है। तो शांत दशमलव उसको कहते हैं कि जो कट जाए, यानी कि कुछ न बचे, शेष में कुछ नहीं बचना चाहिए, शेष में केवल 0 आना चाहिए। जैसे 7/5 है, 7/4 है, तो इसका दशमलव निरूपण करते हैं 7 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, ये 3 हुआ, फिर 3 में नहीं जाएगा तो दशमलव बैठेगा, यहाँ पर 0, 7×4 = 28, ये 2, फिर नहीं जा रहा है तो इसमें से नहीं जाएगा, तो फिर चूँकि दशमलव बैठा दिए हैं तो 0 लगाएंगे, अब कट जाएगा 4×5 = 20। चार 28 नहीं, 4×7 = 28, 7 बराबर हो गया, 4×5 = 20, यानी कि भाग दे जिसका शेषफल 0 आ जाए तो वह शांत दशमलव है, शेषफल ना आए 0 तो
अशांत हो जाए, उसके लिए हम अलग एक तो वीडियो बना दिए हैं। ठीक, तो शांत और अशांत पहचानने के लिए इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, यानी कि दशमलव निरूपण करे तो शांत आना चाहिए। और क्या प्रश्न में आगे यह भी कह रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हाँ, कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो Q यानी कि बट्टे में नीचे वाली जो संख्या है हर का यदि हर के अभाज्य गुणनखंड निकालें, अभाज्य हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में केवल केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात होते हैं। दोनों के घात होते हैं, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होते हैं। इस रूप के रूप में होते हैं। यदि इस रूप में न हो तो हम वो दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसको देख लीजिए, ये है 23/10, तो इसका दशमलव निरूपण जो हो जाएगा वह इस तरह का होगा। इसको हम लोग शांत कहेंगे। तो हम ध्यान में रखेंगे कि हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हर जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इसी रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। यानी कि हर यहाँ पर लिख लेंगे रफ पेपर पर और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ 2 से कट जाएगा 5 बार में,
ठीक, तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अब किसी से कटने वाला नहीं है तो इसको लिख सकते हैं कि m माने कोई घात कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात 1 है और 5 का भी घात 1 है, 5 2 एक बार है, 5 एक बार है, इस तरह इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस नियम को यदि फॉलो करता है कोई हर की संख्या इस नियम को फॉलो करता है, पालन करता है, तो वह शांत दशमलव हो जाएगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। इस तरह शांत होने के लिए इस नियम को याद रखना है। यह नियम याद रखिएगा कि इस तरह का होना चाहिए। ठीक, तो ये प्रश्न बन गया और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।